हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑक्सीकरण संख्या निकालना। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आप एकदम आसानी से ट्रिक से निकाल सकते हो, तो वो यार इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना नहीं आता तो यार प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखना। बहुत ही आसानी से आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ट्रिक से सिखाएंगे, ठीक है। तो बस वीडियो को जरूर आखिरी तक देखना। तो चलो बात करते ऑक्सीकरण संख्या निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें। तो एकदम आसान है, ठीक है। पहला देखो, H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो देखो सबसे पहले आपको मेन की ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा याद कर लेनी। देखो हाइड्रोजन की जो होती 1 होती है प्लस का, ठीक है, और ऑक्सीजन की होती माइनस का 2, ठीक है। मेन की थोड़ा याद कर लेना। क्लोरीन की होती -1 और ब्रोमीन की भी -1 होती है। पोटेशियम की मान लो तो उसकी +1 होती है। इसी टाइप से थोड़ी जो मेन है उनको आपको याद कर लेना, ठीक है। ये बहुत जगह आपकी यूज होंगी तो इनको जरूर याद कर लेना, ठीक है। आप चलो आपको निकाल के दिखाते कैसे निकालोगे, ठीक है। हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन की -2, क्लोरीन की -1, पोटेशियम की +1, ठीक है। आप देखो इसमें आपको निकाल के दिखाते हैं। कह रहा H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले H2 में आपको H की तो पता है कितनी होती, +1, आपको बताई ना ऊपर। तो H की होती +1 तो लिख दो +1। देखो ध्यान से समझो, एकदम आसान है। H की होती +1 लिख दिया। आप 2H है तो यहाँ पे 2 का गुणा कर दो। ध्यान से समझो, H की +1 तो +1 लिखा और 2 है तो 2 का गुणा कर दिया। अब निकालनी किसकी है, सल्फर की। तो जिसकी भी निकालनी हो उसे मान लो x के इक्वल। ध्यान से समझो, जिसकी भी निकालनी हो उसे x के इक्वल मान लो, क्योंकि हमें इसको निकालना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लस लगाना है, फिर इसके बाद x, फिर लगाओ प्लस। देखो जब ये वाला परमाणु था H के लिखा 1, 2H है तो 1 गुणे 2। फिर सल्फर की निकालनी है तो यहाँ पे प्लस लगा दिया, ठीक है, और लिखा x, क्योंकि सल्फर की निकालनी इसलिए इसे x मान लिया। फिर प्लस लगाएंगे। और ऑक्सीजन की होती -2 तो -2 इस टाइप से कोष्ट में लिख दो, क्योंकि यहाँ प्लस लगा है बाहर। -2 लिखा। अब कितने ऑक्सीजन है, 4, तो यहाँ पे गुणा कर दो 4 का और बराबर में लगा दो 0। ध्यान से समझो क्या किया। देखो हाइड्रोजन की +1 अभी आपको ऊपर बताई, +1 लिखोगे। 2 हाइड्रोजन तो +1 × 2, फिर प्लस लगाया। सल्फर की होती है, क्योंकि सल्फर की तो निकालनी है तो सल्फर को मान लो x, तो प्लस लिख दो x। फिर सल्फर के बाद ऑक्सीजन तो फिर प्लस लगाओ। ऑक्सीजन की लिखो -2, ये देखो ऊपर बताई, और 4 ऑक्सीजन तो -2 × 4 = 0। इक्वल टू में आपको 0 लिखना है सब में, ठीक है। तो आप देखो आगे क्या करते हैं, अब इसे हल कर लेते हैं। तो 1 का 2 से गुणा होगा 2 प्लस x, और यहाँ पे -2 का 4 से गुणा होगा -8 = 0। अब इसे सॉल्व करो। देखो 2 से 8 घटेगा, कितना आएगा, 6। x -6, वो भी क्यों माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस का 8 है ना, बड़ा है। तो x -6 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई +6। तो x क्या था यहाँ पे, सल्फर। तो यहाँ पर से x की वैल्यू +6 आई है, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई, +6। बताओ है एकदम आसान। क्या किया देखो फिर से समझो, हमने H2SO4 में सल्फर की निकालनी, तो हाइड्रोजन की 1 मान यहाँ पे होती है तो 1 × 2 फिर दूसरा आ गया तो सल्फर के लिए प्लस लगा दो। फिर लिखो सल्फर की निकालनी तो x, फिर प्लस लगाया। फिर ऑक्सीजन की -2 तो -2 × 4 = 0। फिर हल कर लिया, 2 + x - 8 = 0 और x - 6 = 0, x = +6। अब x की वैल्यू +6 आई तो हमने x को ही तो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर माना था, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर की कितनी निकल के आई, +6। अगला देखो KMnO4 में Mn की अर्थात मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो उसी तरह देखो पोटेशियम की बताई +1 होती है, तो सिंपल लिखो +1। फिर क्या करोगे, दूसरा आ गया तो प्लस लगाओ। Mn की निकालनी, Mn को मान लो x, ठीक है, Mn को x माना, फिर प्लस लगाओ। ऑक्सीजन की कितनी होती, -2, अभी आपको ऊपर बताया था, तो सिंपल -2 लिख दो। 4 ऑक्सीजन तो 4 का गुणा कर दो और बराबर में लगा दो 0, ठीक है। क्या किया, पोटेशियम की +1 प्लस का x, फिर -2, क्योंकि ऑक्सीजन की होती -2, और 4 ऑक्सीजन तो -2 × 4 और = में 0। अब हल कर लो इसे, 1 + x, और यहाँ इसका गुणा करोगे -2 का 4 से -8 = 0। फिर इसे हल करो, यहाँ 1 से 8 घटेगा, कितना आएगा, -7 = 0। x की वैल्यू आ गई +7, ठीक है। देखो ध्यान से समझो क्या किया, पोटेशियम की +1 होती, +1 लिख दिया। फिर Mn की होती x लिख दिया, क्योंकि x की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो 1 + x, ऑक्सीजन की -2 तो -2 × 4 = 0, 1 + x - 8 = 0, x - 7 = 0, x = +7। तो इस तरह से एकदम आसानी से आप निकाल नहीं सकते। तो एकदम आसान है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ठीक है। और एग्जाम्पल बताते हैं जिससे आप और आसानी से निकाल पाओ। तो देखो अब देखते हैं हम लोग आगे PCl5 में फास्फोरस की। तो देखो
PCl5 में फास्फोरस की, तो फास्फोरस को मान लो X, तो यहाँ पे लिखते X, फिर क्या लगाओगे प्लस, क्लोरीन की होती -1, तो -1 लिखो, कितने क्लोरीन 5, तो -1 × 5 = 0। अब इसे हल कर लो, X - 5 = 0, X = प्लस का 5, तो अर्थात फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर निकल के कितनी आ गई, प्लस का 5। ठीक है, एकदम आसान है, देख सकते हो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आ गई प्लस का 5। अगला क्वेश्चन NH4+ में नाइट्रोजन की, तो देखो नाइट्रोजन की निकालनी, तो इसे X मान लो, तो नाइट्रोजन की हो गई X, फिर लगाओगे प्लस, हाइड्रोजन की होती प्लस का 1, तो प्लस का 1 लिखो, और इनटू में लगाना है 4, और फिर लिख देना = में 0। ठीक है, देखो प्लस होती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन की X माना, हाइड्रोजन की +1, 4 हाइड्रोजन, तो +1 × 4 = में 0। ऐसा ही करना चाहिए। देखो लेकिन यहाँ पे एक चीज़ होगा, ये जो प्लस ऊपर लगा है ना, तो यहाँ पे 0 नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे = पे आपको +1 लिखना है। देखो यहाँ पे अभी तक ऊपर कोई चार्ज प्लस या माइनस नहीं लगता था, तो हम डायरेक्ट 0 लिख देते थे। लेकिन जब इस तरह से +1 या +2, देखो जब कुछ नहीं लगा तो प्लस का 1 ही तो है। अगर यहाँ +2 लिखा होता तो हम = में +2 लिख देते, +3 लिखा होता तो +3 लिख देते, जितना भी लिखा होता उतना लिख देते। यहाँ कुछ नहीं लिखा रहता था तो 0 लिखते थे, +1 लिखा है तो +1 लिखेंगे। अब हल कर लो, X + 1 का 4 से गुणा 4 = प्लस का 1, X = 1 - 4, X = -3। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या आ गई -3। ठीक है, देख सकते हो नाइट्रोजन की +1, वो सॉरी X हो गई, और हाइड्रोजन की +1 × 4, और उधर +1 चला जाएगा, तो X + 4 = +1, और X = 1 - 4, X = -3। तो नाइट्रोजन की -3 आ गई। अगला देखो SO4 2- में सल्फर की। ठीक है, तो SO4 2- में सल्फर की निकालते हैं। देखो सल्फर की आपको निकालनी, तो इसे X मान लो, प्लस ऑक्सीजन की होती -2, तो -2 × 4 = कितना लिखोगे, देखो -2 है तो -2 ही लिखो, जैसे यहाँ प्लस लगा था तो प्लस का 1, यहाँ 2- अर्थात -2 लिखना है। ठीक है, अब हल कर लो, X -2 × 4 करोगे तो -8 = -2, तो X = -2 + 8, और इसे सॉल्व करोगे तो X की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 6। ठीक है, X की वैल्यू प्लस का 6 आ जाएगी, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर आई प्लस का 6। ठीक है, तो इस तरह से भैया आप एकदम आसानी से मात्र 2 सेकंड में ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल सकते हो। तो खुद बताओ, है एकदम आसान ऑक्सीडेशन नंबर निकालना? इतनी थोड़ी बहुत याद कर लेना, हाइड्रोजन की +1, पोटेशियम की +1, ऑक्सीजन की -2, क्लोरीन की -1, और जब एग्जाम्पल आगे लगाओगे और बहुत सारे, तो आपको धीरे धीरे सबकी ऑक्सीकरण संख्या भी याद होती चली जाएगी। तो यार वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक कर देना, और चैनल पे ना हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।